मेरा नाम अंकाजी पाटिल है और मैंने कंपनी शुरू की 2004 में, जिसका नाम है गुलमोहर पैक्टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद से हमारा मेन जो काम है वो है कंप्लीट पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, जहाँ पे हम जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में हमारे पास वुडन बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, प्लास्टिक के सारे फिल्म्स, पॉलीथीन फिल्म्स, करोजन प्रोटेक्शन के फिल्म्स भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हेवी ड्यूटी कोरुगेटेड बॉक्स भी हम बनाते हैं। और हमारा मेन काम है, हम जो प्रोडक्ट हम हमारे फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं एज़ पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, वो हम कस्टमर एंड पे जाके कस्टमर्स के प्रोडक्ट को पैक करके उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। वो हमारा यूएसपी है। जैसे कंटेनर लैशिंग हो, हीट ट्रीटमेंट किया हुआ वुड हो, ये सब फैसिलिटीज़ हमारी इन हाउस है। ग्लोबल सर्टिफिकेशंस हमारे पास है। और हमारा जो मेन क्लाइंटल बेस है, जहाँ पे हम सारे ऑटोमोटिव कंपनीज़ को, फार्मा कंपनीज़ को और हेवी इंजीनियरिंग मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई है। अभी इस कंपनी को करीब 16 साल हो गए हैं और अभी जो हमारा जो स्ट्रेंथ है 250 एम्प्लॉयज़ का स्ट्रेंथ है यहाँ पे फैक्ट्रीज़ में। हमारे टोटल फैक्ट्रीज़ है 5, पूना में 3 है और चेन्नई में 2 है और एक बड़ौदा में सब स्टेशन है, जहाँ पे हम क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कोविड के चैलेंजेस तो बहुत ही इमीडिएट इफ़ेक्ट देने वाले चैलेंजेस थे, जो कि इमीडिएट जब लॉकडाउन जब हुआ उसके बाद हमारा बहुत सारी कंपनीज़ को एसेंशियल्स गुड्स में हम आते हैं, तो बहुत सारी फार्मा कंपनीज़ को हमारा सप्लाई है और इंजीनियरिंग कंपनीज़ को जो एसेंशियल गुड्स में आते हैं उनको हमारा सप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज़ को भी हमारा सप्लाई है। और इस सिचुएशन में हमको कंपनीज़ को मटेरियल सप्लाई करना एक बड़ा चैलेंज था। उस सिचुएशन में हमने फिर पहले के जो 8 दिन जो पूरा कंप्लीट लॉकडाउन था, उसके बाद हमने कलेक्टर से स्पेशल परमिशन लेके कुछ लोगों को कंपनी में ही रहने का प्रोविज़न किया। उनके लिए खाना पीना रहना सब कुछ अवेलेबल करवाया। उसके बाद जितना इमरजेंसी जो सप्लाईज़ थे एसेंशियल गुड्स के अंडर में, उसके लिए हमने पहले प्रोविज़न किया पहले 15 दिन में, और उतने ही लोगों को कंपनी में बुलाया। जितना स्टाफ था उनको सबको हमने वर्क फ्रॉम होम का परमिशन दे दिया। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे लॉकडाउन खुलने लगा, उसके बाद हमने बाकी एम्प्लॉयज़ को भी यहाँ पे पूरे जो सेफ्टी के मेजर्स है वो हमने पूरे हमारे फैक्ट्री में लगाए हुए हैं पहले डे 1 से। जैसे सैनिटाइजेशन टनल हो, मास्क हो, फेस शील्ड हो, ये सारी चीज़ों का हमने पूरा ख्याल रखा। सेफ्टी के बारे में, उनके खाने पीने के रहने के बारे में, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ये सारे नियम्स हमने हमारे फैक्ट्री में सारे लोगों को उसका ट्रेनिंग दिया। और स्पेशली हम खुद आते थे कंपनी में, इसके लिए लोगों को कंपनी में रुकने के लिए ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुआ, ताकि हम भी रोज़ कंपनी में आते थे। ऐसा नहीं कि हम घर पे हैं और लोगों को कंपनी में काम पे बुलाया है, उस तरह का सिचुएशन नहीं था। हमारा कंपनी सिर्फ लॉकडाउन में सिर्फ 15 दिन बंद रहा, जो शुरू के 15 दिन थे। उसके बाद हमने पूरा स्ट्रेंथ के साथ सारी कंपनीज़ को सप्लाई हमने चालू किया था। और इतने सारे प्रोटेक्शंस और सेफ्टी मेजर्स को कंसिडर करके आज तक हमारे कंपनी में एक भी कोविड केस नहीं है। स्टिल डेट 250 लोगों में से किसी को भी कोरोना हुआ नहीं है। इतना हमने स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो किया है। इसमें मेन चीज़ है कि जब क्लाइंट्स के मटेरियल के बारे में जो ऑर्डर्स है उसको अगर हम फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था वो। क्योंकि कोविड जब लॉकडाउन के पीरियड में लोगों को घर से कंपनी में लेके आना, उनको आने जाने का बंदोबस्त रखना, उनका सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना, उनको परमिशंस ला के देना, ये चीज़ें बहुत चैलेंजिंग थी। तो वो चैलेंजेस कंप्लीट करने के बाद कंपनी में ही लोगों को रखना, वहाँ पे प्रोडक्शन करना और सप्लाईज़ करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। तो ऐसे बुरे समय में इसको हम एज़ ए चैलेंज कि जितना सेफ्टी हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के लिए रखेंगे, तभी वो लोग आके काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम सेफ्टी का ख्याल नहीं रखेंगे तो लोगों का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। और जो बीच में जो लोग अपने-अपने गाँव तरफ निकल पड़े, उस पीरियड में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था कि उन लोगों को रोक के रखना। तो वो हमने सक्सेसफुली हैंडल किया। इसकी वजह से हमारे बिज़नेस पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया, ना ही कोई लोग हमारे छोड़ के गाँव चले गए।
और ना ही हमने किसी का सैलरी में डिडक्शन किया है, ना ही कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है अभी तक। इतने सारा क्रिटिकल पीरियड 8-9 महीने का गया है, इस चीज़ में कोई दुर्घटना अभी तक हुई नहीं है। हमने सक्सेसफुली इसको हैंडल किया है, इस सिचुएशन को। इस संकट की घड़ी में एज ए अपॉर्चुनिटी, सबसे अपॉर्चुनिटी इन द सेंस हमको हमारा बिजनेस सस्टेन करना था, वही हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी था। इसमें अपॉर्चुनिटी इस तरह से नहीं लेंगे कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको सर्वाइव करना, उसको कंटिन्यू करना, वही हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। तो उसको हमने ईजीली और अच्छी तरीके से उसको कंटिन्यू किया है, वही हमारा सक्सेस है। जब लॉकडाउन हुआ उस टाइम पे जो घबराहट थी लोगों में, उस घबराहट को निकालना सबसे बड़ा चैलेंज था। और उस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया और लोगों को इनिशियली मीटिंग्स लेके, कंपनी में उनको ट्रेनिंग देके किस तरह से काम करना है, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, हाथ किस तरह से धोना है, सैनिटाइज़र कब यूज़ करना है। इवन हमने पानी के बॉटल्स तक इंडिविजुअल लोगों को दिए हैं। उसके बाद जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स के डोसेस थे, वो हमने 3 डोसेस सभी लोगों को स्टेप बाय स्टेप हमने दिया। उनको कॉन्फिडेंस में ले लिया कि अगर हम नियमों का पालन करेंगे तो इस सिचुएशन से भी हम बाहर निकल सकते हैं और हम खुद का ख्याल भी रख सकते हैं। इस सिचुएशन में लोगों का जो सपोर्ट था वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से लोगों ने, एम्प्लॉयज़ ने, स्टाफ ने, सब ने हमको सपोर्ट किया। इसीलिए इस संकट की घड़ी से हम बाहर निकल चुके हैं अभी। एक्चुअली इकोनॉमिकल कंडीशन को अगर हम देखे जाए कि जब इमीडिएटली लॉकडाउन जैसी चीज़ आ जाती है तो सारी चीज़ें वहीं पर रुक जाती है। जो भी आपके पास सेविंग्स है, आप उसी के ऊपर आपको काम करना होता है, क्योंकि सामने से पैसा आएगा नहीं आएगा इसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं होता है। तो आपके पास जो सेविंग्स है, जो कंपनी में सेविंग्स है, उसी का प्लानिंग आपको सही तरीके से करके गवर्नमेंट के जो भी ड्यूज़ है उसको भी टाइम टू टाइम भरना है, क्योंकि बैंक्स और गवर्नमेंट के ड्यूज़ को कोई भी ऑप्शन नहीं था। गवर्नमेंट के जो बाद में रूल्स रेगुलेशंस आए उसमें और बैंकों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो ऐसा कोई सहूलत नहीं मिला वो डिस्कशन करने की, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ना ही हम कहीं जा पाते थे, ना ही किसी से उस बारे में बात कर सकते थे। तो जो भी लोन्स, लायबिलिटीज़, जिसके भी ड्यूज़ थे गवर्नमेंट के, वो हमें अप टू डेट डे 1 विदाउट एनी पेनल्टी हमने सारे चुकता किए हैं। उसके बाद जो सेविंग्स है और उसके बाद जब काम शुरू हुआ तो कुछ कंपनियां जब जिनके साथ हमारा काम शुरू हुआ उनके यहाँ से जब पैसा आने लगा तो उसका भी प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके जिनसे हम मटेरियल खरीदते हैं उनको भी लाइन अप करके पूरा प्लानिंग करने के बाद ही ये सिचुएशन हैंडल हुआ है। पुलिस लोगों को खाने के लिए बहुत टाइम तक हमने सप्लाई किया है, खुद जाके जितने भी पुलिस और हेल्थ वर्कर्स थे उनको हमने खाना बना के डिलीवर किया है पूरे पीसीएमसी में। वो काफ़ी 1 महीने तक हमने काम किया हुआ। तो चैलेंजिंग था, क्योंकि जो डर था लोगों में और जो रोड के ऊपर जो एक आदमी भी नहीं दिखता था उस टाइम पे, वो सिचुएशन में जिस तरह से वो लोग काम कर रहे थे वो एक सराहनीय काम है। और उन लोगों के लिए सच में एक जो उन्होंने अपना परिवार छोड़ के बाकी लोगों के लिए जो काम किया है उसके लिए अपना भी कुछ योगदान होना चाहिए, इसके लिए हमने वो सारी चीज़ें की है।